अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस पार्ट 2 का मुताला कर रहे हैं। आज हम सबक नंबर 2 जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 इस सबक की शुरुआत कर रहे हैं। ये सबक की पहली वीडियो है जिसके अंदर हम जानदार और हयाती अफ़ाल इस टॉपिक को कवर करेंगे। सफ़ा नंबर 12 से ये सबक स्टार्ट हो रहा है और 12 के ऊपर जितना भी चैप्टर का पार्ट दिया गया है वो पूरा पार्ट आज इस वीडियो में डिस्कस होगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 इस सबक में हमें जानदार और हयाती अफ़ाल ये टॉपिक पढ़ना है। जानदारों में तवानाई का हुसूल किस तरह होता है ये पढ़ना है। कुछ ग़िज़ाई अज्जा और हासिल करदा तवानाई, ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से हैं और उनसे तवानाई कितनी हासिल होती है इस बारे में डिस्कस करना है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट चैप्टर का खलवी तक़सीम इस बारे में सीखना है। तो सबसे पहला वाला पार्ट जानदार और हयाती अफ़ाल इस वीडियो में होगा। पहले हम जरा याद कीजिए के अंडर में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ग़िज़ा और इसमें मौजूद तग़ज़ियाती मादे जिस्म के लिए किस तरह मुफीद है। ग़िज़ा हम खाते हैं, हमें पता है ऑब्वियसली तवानाई हासिल करने के लिए, तो ग़िज़ा को हम तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर जो तग़ज़ियाती मादे होते हैं वो जिस्म की नशोनुमा करते हैं। तो इस तरह से ग़िज़ा का जो मकसद है वो तवानाई हासिल करना है और तग़ज़ियाती मादे यानी कि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्रोटीन, विटामिन, फैट वगैरह, तो उससे हम मतलब हमारे जिस्म की नशोनुमा होती है, जिस्म की नशोनुमा। सेकेंड क्वेश्चन है जिस्म के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा की क्या अहमियत है। मुतवाज़िन ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा को कहते हैं जिसके अंदर तग़ज़ियाती मादे यानी कि न्यूट्रिएंट मुनासिब मिक़दार में मौजूद रहते हैं। तो अगर कभी मुनासिब मिक़दार में न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं हमें तो ऑब्वियसली जिस्म को तवानाई फराहम होने में मुश्किल होगी और जिस्म की नशोनुमा होने के लिए भी मुश्किल होगी। तो इसलिए तग़ज़ियाती मादे मुनासिब मिक़दार में जिस्म को मिलना ज़रूरी है, यानी कि जिस्म को तवानाई फराहम करने और जिस्म की नशोनुमा करने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा का होना ज़रूरी है। मुतवाज़िन ग़िज़ा यानी कि ऐसी ग़िज़ा जिसमें तग़ज़ियाती मादे मुनासिब मिक़दार में मौजूद होते हैं। सबक नंबर 3 उज़लात जिस्म के लिए कौन कौन से काम अंजाम देते हैं। अब जिस्म के अंदर बहुत सारे उज़लात होते हैं, कुछ बैरूनी उज़लात होते हैं जैसे हाथ पैर वगैरह, आँख वगैरह, और कुछ अंदरूनी उज़लात होते हैं जैसे दिल, दिमाग वगैरह। तो हर उज़लात का हर उज़ू का एक पर्टिकुलर काम होता है बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर। मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ अज़लात मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देते हैं जो जिस्म के अंदर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है निज़ाम में इन्हिज़ामी रुतूबतों की क्या अहमियत है। निज़ाम में इन्हिज़ामी रुतूबत यानी कि खामरे, जो एंजाइम्स होते हैं वो इन्हिज़ामी रुतूबत, इससे मतलब खामरे होता है। इंग्लिश में इन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स का बॉडी में बनना जरूरी है ताकि जो डाइजेशन है वो बराबर से हो। इन्हिज़ामी रुतूबतें जो होती है वो एक्चुअली मुख्तलिफ खामरे होते हैं और ये खामरे जो जिस्म के अंदर कीमियाई तामुलात होते हैं हाजमे के दौरान, उन तामुलात को तवानाई फराहम करने का काम करते हैं, यानी कि उनमें तेजी पैदा करते हैं। तो हाजमे के दौरान जितने भी कीमियाई तामुल होते हैं उन तामुलात को बराबर से करना ये इन्हिज़ामी रुतूबतों का काम है। पांचवा सवाल, इंसानी जिस्म में तैयार होने वाले फासिद मादों को कौन सा निज़ाम बाहर करता है।
निज़ाम इस्तिखराज नाम है इसका। इस्तिखराज यानी कि इंसानी निज़ाम, इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी फासिद मादे हैं उसको जिस्म से बाहर निकाल देना, उस निज़ाम को निज़ाम इस्तिखराज कहते हैं। तवानाई तैयार करने के अमल में दौरान खून का निज़ाम किस तरह काम करता है? दौरान खून का जो निज़ाम होता है वो निज़ाम इन्हिज़ाम में मिलके, निज़ाम इन्हिज़ाम के साथ में मिलकर ग्लूकोज को अमल तनफ्फुस के अंदर ऑक्सीजन की फराहमी का अमल अंजाम देता है। मतलब दौरान खून जो होता है उसमें रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स वगैरह होते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो हार्ट की तरफ जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है। तो अमल तनफ्फुस के अंदर ग्लूकोज को तवानाई में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस अमल के अंदर ऑक्सीजन का होना जरूरी है। सो ऑक्सीजन की फराहमी दौरान खून की वजह से ही होती है। 7वां सवाल है, इंसानी जिस्म के अंदर अंदरूनी अफाल पर किस तरह काबू रखा जाता है, इसकी कितनी किस्में हैं? सो इंसानी जिस्म के अंदर जो अफाल होते हैं उनको बेसिकली दो सिस्टम से, दो निजाम के जरिए काबू में किया जाता है। एक तो अज़बी निजाम होता है जो हमारे दिमाग के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और दूसरा होता है कीमियाई निजाम, कीमियाई काबू होता है जो कि मुहर्रकात के जरिए यानी कि हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल होता है। सो जिस्म के तमाम आमाल को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम होते हैं बॉडी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अज़बी निजाम जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है, दिमाग से रिलेटेड सारा निजाम, और दूसरा कीमियाई काबू या कीमियाई निजाम। इसके अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में अलग अलग टाइप के, जो कि बहुत सारे चीजों के लिए जरूरी होते हैं, वो वाला सिस्टम होता है ये। तो इस तरह से ये जरा याद कीजिएगा, अंडर क्वेश्चंस थे जो कि हमने ऑलरेडी 8-9 स्टैंडर्ड में ये तमाम चीजें पढ़ चुकी हैं। अब हम चैप्टर के पहले पॉइंट पर आते हैं, जानदार और हयाती अफाल। इंसानी जिस्म में कई किस्म के निज़ाम मुसलसिल अपने अफाल अंजाम दे रहे हैं। निज़ाम इन्हिज़ाम, अमल तनफ्फुस, निज़ाम दौरान खून, निज़ाम इस्तिखराज, अज़बी निज़ाम के वगैरह के साथ जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी आज़ा अपने काम आज़ादाना लेकिन हम आहंगी के साथ अंजाम देते हैं। सो ये तमाम आमाल, ये तमाम प्रोसेस जो होते हैं बॉडी में वो जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी आज़ा की वजह से होते हैं और इनके कोऑर्डिनेशन की वजह से होते हैं। हम आहंगी मतलब कोऑर्डिनेशन, उनके तालमेल की वजह से होती है। अगर कुछ थोड़ा भी तालमेल ऊपर नीचे हो जाता है तो बहुत सारे अफाल जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बॉडी बराबर से काम नहीं करती है। सो ये यहां पर जानना जरूरी है कि जिस्म के अंदरूनी और बैरूनी आज़ा अपने तौर पर अपने अपने काम अंजाम देते हैं, लेकिन इन तमाम कामों के अंदर, इन तमाम आज़ा के अंदर हम आहंगी होती है। ये तमाम आज़ा और तमाम जानदारों में कम व बेश मुख्तलिफ तरीके से अफाल अंजाम देते हैं। सो बहुत सारे मतलब ये आज़ा तमाम जानदारों में अप्रोक्सीमेटली एक ही तरीके से ये सारे अफाल अंजाम देते हैं। इसके लिए जानदारों को मुसलसिल तवानाई के सरचश्मे की जरूरत होती है। तो बॉडी का हर ऑर्गन, जिस्म का हर उज़ू हमेशा हरकत में होता है, मतलब काम करता रहता है। तो इसके लिए क्या होता है, बॉडी को तवानाई की जरूरत होती है। तो इसके लिए जानदारों को मुसलसिल तवानाई के सरचश्मे की जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन ये ग़िज़ाई अज्जा तवानाई के अहम ज़राए हैं। तो हम ग़िज़ा में जो तग़ज़ियाती मादे इनटेक करते हैं, जिस्म के अंदर लेते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, चर्बी होती है और प्रोटीन होते हैं। तो ये जो है ऐसे तग़ज़ियाती मादे हैं जिनसे हमें तवानाई हासिल होती है। हर खलिए में तवानाई के मरकज़ की शक्ल में तवानिये यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए तवानाई हासिल की जाती है। सो जिस्म के अंदर जो खलिए होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी तवानिया ये जो होता है, ये इसे एनर्जी हाउस कहा जाता है, तवानाई का मरकज कहा जाता है। यहीं पर तवानाई पैदा होती है।
तवानाई की तैयारी में सिर्फ ग़िज़ाई अशिया दरकार नहीं होती, बल्कि इसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। सो सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा से तवानाई नहीं बनती है जिस्म के अंदर, उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है। अमल तनफ्फुस में जब हम जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो इसी प्रोसेस के लिए, इसी मकसद के लिए हमारे जिस्म में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। कुछ खुर्दबीनी जानदारों में ऑक्सीजन की तवानाई की तैयारी में सिर्फ कुछ खुर्दबीनी जानदारों में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऐसे कुछ खुर्दबीनी जानदार हैं जिनको तवानाई बनाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता है। ये तमाम अज्जा अमल तरसील के जरिए तवानियत तक पहुंचते हैं। जो ग़िज़ाई अज्जा हम खाते हैं वो तरसील के अमल से तवानियत तक पहुंचते हैं। कंट्रोल सिस्टम यानी कि अज़बी निज़ाम जो दिमाग के जरिए कंट्रोल किया जाता है, नसों के जरिए कंट्रोल किया जाता है, ये तमाम अफ़ाल पर काबू रखता है। यानी तवानाई की तैयारी में हर हयाती फेल अपना अपना किरदार बखूबी अदा करता है। इन तमाम अफ़ाल के लिए तवानाई की ज़रूरत होती ही है। सो बॉडी के हर काम के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। हम और दूसरे हैवानात फल और सब्जी तरकारियाँ इस्तेमाल करते हैं। नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, वो ग़िज़ा का कुछ हिस्सा खुद इस्तेमाल करते हैं और बाकी ग़िज़ा फल, पत्तों, तनों और जड़ों वगैरह में ज़ख़ीरा कर देते हैं। सो नबातात हमें पता है कि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। कुछ ग़िज़ा तवानाई बनाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो ग़िज़ा बचती है वो फल, पत्तों, तनों और जड़ों की नशोनुमा के लिए सर्व करते हैं। ये नबाती अशिया हम बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और इनसे मुख्तलिफ तग़ज़ियाती मादे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, मादनियात यानी कि मिनरल्स वगैरह हासिल करते हैं। इनके हुसूल के लिए हम कौन सी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं? इनके हुसूल के लिए हम प्रोटीन जैसे हमें हासिल करना है तो ज़्यादा हम अंडे, गोश्त वगैरह खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हासिल करना है तो हम अनाज वगैरह खाते हैं। चर्बी, विटामिन फ्रूट से मिलते हैं। चर्बी वगैरह गोश्त वगैरह में आती है ये। इस तरह से हम अलग अलग ग़िज़ाओं से अलग अलग तग़ज़ियाती मादे हासिल करते हैं। दूध, फल, गुड़, शक्कर, तरकारी, गेहूं, मकई, नाचनी, जवार, बाजरा, चावल जैसे अनाज, शहद, आलू, रतालू, मिठाई से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जितने भी अनाज हैं उन तमाम से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके अलावा दूध, फल, गुड़ और शक्कर वगैरह से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू से मिलता है, रतालू से मिलता है, मिठाई से मिलता है। जहां पर शक्कर होगी वहां पर कार्बोहाइड्रेट कंपल्सरीली होता ही है। हमें इन तमाम ग़िज़ाओं से कार्बोहाइड्रेट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट तवानाई बनाने का अहम जरिया है जिस्म के अंदर, इसलिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम तवानाई हासिल होती है। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी की तवानाई हासिल होती है। ये तवानाई दरहकीकत किस तरह हासिल होती है, आइए इसका मुताला करें। इसका मुताला हमें अगले पार्ट में करना है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे हमें तवानाई फराहम करता है।